कैफे आपके घर के बाहर है और आने में इतना टाइम? अरे बॉयफ्रेंड से मिलने आ रही हूँ, थोड़ा सजना तो अलाउड है। शायरी में सुना है कि वक्त थम जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन अगर थमता है तो इससे अच्छी मोमेंट नहीं होगी। आप ऐसे पोएटिक बातें क्यों कर रहे हो अचानक से? बॉयफ्रेंड्स अक्सर ऐसी बातें तब करते हैं जब उन्होंने कोई गड़बड़ की हो। क्या गड़बड़ की है आपने? मैंने हलवे का एक पूरा बोल खा लिया। What? माँ को बुरा लग जाता है, इसीलिए पूरा बोल खा लिया। अच्छा, तो आंटी जी ने कहा कि उनको बुरा लगा। माँ कहाँ कुछ कहती है, मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, तो खाने के बाद आपको बुरा लगा कि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया वो आपने तोड़ दिया। नहीं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इतना अच्छा हलवा खाने के बाद बुरा लगना चाहिए या नहीं। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। तो खरगोश, मिस खरगोश, देखिए मुझे मीठा खाना पसंद है, मीठे का शौकीन हूं ना, तो आगे चलकर एक मोटा हस्बैंड हो सकता हूँ, सोच लो। हस्बैंड? अगर आपने अभी मुझे प्रपोज किया, अगर ये प्रपोजल था तो ये वर्ल्ड का सबसे अनरोमांटिक प्रपोजल था। हेलो, ये प्रपोजल नहीं था, और अगर मैं प्रपोज करूंगा ना तो वो दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल होगा। क्या हुआ? सबको हमारे बारे में कब बताने वाले हैं? अभी नहीं। और मुझसे ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि मैं नहीं जानता ये बात सबसे क्यों छुपा रहा हूं मैं। शायद इसलिए कि मैं डरता हूं कि कहीं किसी की नजर न लग जाए, या शायद आपकी फैमिली मना करते हैं। वो क्यों मना करेंगे? अरे मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरी सिस्टर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मेरे हर डिसीजन में, और मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें पसंद भी करते हैं। पता है, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए किया है। पहली बार कुछ ऐसा है जो सिर्फ मुझे अपने लिए चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहता, मैं छुपा के रखना चाहता हूँ। छुपा के रखना चाहते हो? मैं क्या कोई चॉकलेट हूँ जो आप मुझे छुपा के रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते? ऐसा ही समझ लो। मैं बस तुम्हें अपने लिए रखना चाहता हूँ, सबसे बचा के। और वैसे भी थोड़े दिन में तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए ये जस्ट माइन, सिर्फ मेरी हो। वैसे प्यार में थोड़ा सेल्फिश होना बुरा है क्या? बस एक यही चीज है जो मैं उनसे छुपा रहा हूँ। बाकी तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई सिस्टर्स। आपको मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो? आपने नेहा से बात की? आपने कहा कि आप जानते हैं कि नेहा के मन में क्या चल रहा है। किसी और बारे में बात करते हैं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। But I wanna know, अगर हम सिर्फ मीठे बातें करेंगे और कड़वी बातें छोड़ेंगे तो रिश्ता तो अधूरा रह जाएगा। मैं नेहा को एक फ्लैट गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन रणवीर ने मना कर दिया। और आपने मुझे नहीं बताया, क्यों? क्योंकि आप मना कर देती। क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने फिर से वही बात की जो आपने लहंगा लाके किया था। आपने नेहा और रणवीर के बारे में नहीं सोचा। वो फ्लैट इसलिए ऑफर किया क्योंकि आप
अपना गिल्ट छुपाना चाहते थे। आप क्यों नहीं समझते? सेल्फिश हो गया ना ये। और अभी तो आपने कहा कि प्यार में सेल्फिश होना ओके। नो नो नो, इट्स नॉट द सेम थिंग। आप नेहा और रणवीर के लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते? आप क्यों नहीं समझ रही? मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, खासकर नेहा ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। लेकिन अब सैक्रिफाइस करने की बारी मेरी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। एक बार मेरी जगह अपने आप को रख के सोचिए। एक बार रणवीर की जगह अपने आप को रखकर सोचिए। देर हो गई, मुझे जाना चाहिए। गुड नाइट। अब अरे आंटी जी, मुझे दे दीजिए, मैं करती हूँ। नहीं, मैं खुद से करना चाहती हूँ। आंटी जी आप मुझे बता दीजिए, मैं रख लूंगी। तुम बच्चे कुछ समझते नहीं हो। तुम्हें लगता है ये सब कुछ पुराना है, मतलब सिर्फ पुराना हो गया है। मेरे लिए पुरानी चीजों में बहुत सारी यादें छुपी है। आंटी जी मेरी माँ भी यही कहती है। एक्चुअली माँ ने मेरे और दादा के कपड़े भी ऐसे ही संभाल के रखे, और मेरे रिपोर्ट कार्ड्स भी, जिनमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और दादा ने तो सब फाड़ दिया, क्योंकि एक बार वो फेल भी हो गए थे। माँ का दिल ऐसे ही होता है। आंटी जी सच में आप कल भी बहुत थकी हुई लग रही थी, और आज भी। आपको दर्द की वजह से रात में नींद नहीं आती? सच कहूँ तो मुझे सारे काम अपने आप से करने की आदत है। अपने हाथों से करना पसंद करती हूँ। और आजकल तो हाथ उठाना चाहा भी तो डर लगता है कि कोई आकर हाथ पकड़ लेगा। आंटी जी आपने अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, तो अब वो चाहते हैं कि आपको बेस्ट लाइफ मिले। मैं जानती हूँ अपने बच्चों को। आंटी जी क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हो? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दिल की बहुत साफ हो। तुम सबका भला ही चाहती हो। पर तुम इस घर में मेरे लिए आई थी मेरी तबीयत सुधारने। तुमने मेरा खाना पीना सब कुछ सुधार दिया। आज मेरी तबीयत तुम्हारी वजह से ही अच्छी है। पर मेरे बच्चे बीमार नहीं हैं। भगवान की दया से उनकी सेहत बड़ी अच्छी है। और मैं नहीं चाहती कि उनके खाने में कोई भी रोक टोक हो।